सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। मैं राम अवतार बगड़िया, स्कूल लेक्चरर, RPSC रैंक 5। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है। तो प्लेटो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक और प्लेटो की अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक पद्धति। ये काल्पनिक पद्धति है, निगमनात्मक पद्धति। और ये निगमनात्मक पद्धति, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है अपना, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। तो निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली एक पद्धति है। प्लेटो के आदर्श, तीसरा प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या बताई थी 50-40 की इतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए। जबकि अरस्तु ने यह कहा था कि जनसंख्या न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए। ये संख्या के हिसाब से दो ही विचारकों ने जनसंख्या बताई है। प्लेटो ने 50-40 बताई है और रूसो ने 10,000 जनसंख्या बताई है। जबकि अरस्तु ने कहा है कि न जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए और न ही जनसंख्या कम होनी चाहिए। अरस्तु की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो के बिल्कुल विपरीत वैज्ञानिक आगमनात्मक पद्धति है। आगमनात्मक पद्धति किस प्रकार की होती है। यह विशेष से सामान्य की ओर चलने वाली पद्धति है। अपना अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षण संस्थान का क्या नाम है। तो प्लेटो की शिक्षण संस्थान का नाम अकादमी कह सकते हैं या एकेडमी कह सकते हैं, एकेडमी या अकादमी। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह किसका कथन है। तो राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन प्लेटो का है। और प्लेटो की पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक है। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है। अरस्तु का। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है। कोई धोबी मोची नाई राजा नहीं हो सकता, यह कथन प्लेटो का है। अपना अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, राज्य का निर्माण आंख के वृक्ष चट्टानों से नहीं होता बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है, यह कथन भी प्लेटो का है। राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को माना जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। इस स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत अरस्तु ने दिया और अरस्तु ने शासन की सर्वोत्तम प्रणाली किसे माना है। तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली पॉलिटी को माना है। मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग अपनाने से अरस्तु का मानना था कि राज्य में क्रांति की संभावना कम हो जाती है। रूसो ने अपने राज्य में कितनी जनसंख्या बताई, 10,000। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार वही व्यक्ति दास है जो विवेक शून्य है, जिसमें विवेक का भाव है। अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है, यह अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। अरस्तु का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति की संतान में जो दास है उसकी संतान में विवेक आ जाता है तो उसे दास प्रथा से मुक्त कर देना चाहिए। अपना 17वां प्रश्न है, विधि वासना रहित विवेक है, अरस्तु का कथन है। वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं और अपना योगदान देते हैं, ये नागरिकता की परिभाषा अरस्तु ने दी थी। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। 20वां है, अरस्तु के अनुसार क्रांति को रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक न्याय है, अनुपातिक न्याय है, समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है, अरस्तु का प्रमुख कथन है। मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक प्राणी नहीं है, बिल्कुल अरस्तु के विपरीत थॉमस होब्स ने कहा है। मैकियावेली अपने युग का शिशु, डनिंग ने कहा है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु डनिंग ने कहा है। यदि मैकियावेली कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते, सेबाइन ने कहा है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक मैकियावेली 25वां
26वां प्रश्न है, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक, प्रमुख पुस्तक है इसकी द प्रिंस, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कौन सी शासन प्रणाली का वर्णन किया है? कई बार पूछा गया है। राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का वर्णन द प्रिंस पुस्तक में किया है। और इसके विपरीत दो प्रकार की शासन प्रणाली बताई है मैकियावेली ने, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का वर्णन किया है द डिस्कोर्सेज में, राजतंत्रात्मक का क्या है द प्रिंस में, और द आर्ट ऑफ वार पुस्तक है उसमें नागरिक सेना का समर्थन किया है। शक्ति राजनीति की शुरुआत मैकियावेली से मानी जाती है। ज्ञान का अंत शक्ति है, थॉमस हॉब्स का कथन है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि यह कथन थॉमस हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? ज्ञान का अंत शक्ति है, थॉमस हॉब्स ने डी कॉर्पे में दिया है। थॉमस हॉब्स के प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन को माइकल ऑक्सफोर्ड ने अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की रचना 1651 में की थी, जिसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। राज्य एक यंत्र है, मशीन की तरह है, थॉमस हॉब्स ने कहा है। थॉमस हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून बताए हैं। 34वां प्रश्न है, विधि का मौन 34वां है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं रह सकती, जॉन लॉक का कथन है। 35वां, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, थॉमस हॉब्स का कथन है। मौन या चुप शब्द आए तो थॉमस हॉब्स का कथन है। व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट टेबुला रासा के समान होता है, इंपॉर्टेंट कथन है। टेबुला रासा शब्द जॉन लॉक का है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, थॉमस हॉब्स का उल्टा है। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक भी है और पूर्व सामाजिक दोनों है। ये दोनों कथन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। जॉन लॉक का है पूर्व राजनीतिक लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, जबकि थॉमस हॉब्स का पूर्व राजनीतिक भी है और पूर्व सामाजिक दोनों है। जॉन लॉक ने क्रांति शब्द के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है, स्वर्ग से प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया है। जन सहमति का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया है। 41वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक रूसो को माना जाता है। 42वां, जैकोबिनवाद और ब्लांकीवाद का पिता रूसो को माना जाता है। अमेरिका तथा विभिन्न देशों की संविधान की प्रस्तावना पर रूसो का प्रभाव है। रोमांटिकवाद, रोमांटिक विचारक रूसो को माना जाता है। 45वां, प्रकृति की और लौटो रूसो का कथन है। 46वां, रूसो को प्रकृति का शिशु मैक्सी ने कहा है। लोकप्रिय संप्रभुता जन संप्रभुता का विचार रूसो ने दिया है। सामान्य इच्छा का विचार रूसो ने दिया है। विरोधाभासी स्वतंत्रता पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम का विचार रूसो का है। फांसीवाद का दार्शनिक पिता रूसो को माना जाता है और नागरिक धर्म का विचार रूसो ने दिया है। ये महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।